मौत उसके पास थी और वो बेखबर थी। कातिल उसके साथ था और वो बेफिक्र थी। और फिर वो हुआ जो होना था। आधी रात की आखिरी साजिश ने उस करोड़पति खानदान की बहू की जिंदगी छीन ली। और जब पुलिस ने उस साजिश का खुलासा किया तो एक पति के डबल गेम की कहानी से सारे शहर में फैल गई सनसनी। गाड़ी के दोनों शीशे खोले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े कुछ लड़के आए बाइक से, मेरी वाइफ को लेके चले गए। जिस चेहरे ने दुनिया को अपनी डरावनी कहानी सुनाई थी, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा। पत्नी के कत्ल के बाद जो बिलख बिलख कर लोगों के सामने रोया था, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। क्या आप यकीन करेंगे, वही करोड़पति बिजनेसमैन अपनी पत्नी का सबसे बड़ा गुनहगार है। क्या आप यकीन करेंगे, जिस वक्त ये अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश रच रहा था, उसी वक्त ये दो लड़कियों से प्यार भरी बातें भी कर रहा था। एक के साथ शादी की कस्में तो दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बातें कर रहा था। खुलासा चौंकाने वाला है, लेकिन कानपुर पुलिस का तो यही दावा है कि करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा पीयूष न सिर्फ अपनी पत्नी ज्योति की हत्या का मास्टरमाइंड है, बल्कि उसने ज्योति के कत्ल में अहम रोल भी निभाया है। आखिर ज्योति के कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया और ज्योति के कत्ल से क्या है एक कुंडली का कनेक्शन, इस खुलासे से पहले हम आपको सुनाते हैं पीयूष की जिंदगी की वो कहानी जो ज्योति की मौत की वजह बन गई। कि जो महिला मित्र से ये शादी करना चाहते थे और पहले से भी शादी इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई। फिजिकली इमोशनली उससे कनेक्टेड थे। ये उससे मिल करके ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिल करके इन्होंने रचना की। छानबीन में ये बात सामने आई है कि शादीशुदा होने के बावजूद पीयूष की जिंदगी में कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके लिए पीयूष अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। लेकिन पुलिस ने जिन दो लड़कियों के बारे में खुलासा किया है, उनका पीयूष से बहुत करीब का रिश्ता था। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ऐसी है जो पीयूष के घर के पास ही रहती है। पीयूष से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कुंडली न मिलने की वजह से शादी नहीं हो पाई। पीयूष ने उससे शादी का वादा किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध तक बनाए थे। इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। छानबीन में ये बात सामने आई है कि पीयूष के साथ जिस दूसरी लड़की का संबंध था, वो पीयूष की फैक्ट्री में काम करती है। फ्रेंड्स, पीयूष अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से कितना करीब था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीनों में पीयूष ने दोनों गर्लफ्रेंड से 250 से 300 बार बातचीत की। करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई है। 663 कॉल कितने दिनों में? 663 कॉल ये करीब 2 महीने के अंतराल में, कपल के बीच 2 महीने के अंतराल में जो महिला मित्र हैं और जो पड़ोस में रहती हैं और जो इनके बीच में, पीयूष के बीच में। पीयूष की 19 महीने पहले ही ज्योति से शादी हुई थी। ज्योति मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले शंकर लाल नागदेव की इकलौती बेटी थी। शंकर लाल प्लास्टिक के बड़े कारोबारी हैं। ज्योति की परवरिश बड़े ही लाड प्यार से हुई थी। 23 नवंबर 2012 को उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से ज्योति की शादी कानपुर के बिस्कुट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दसानी के बेटे पीयूष के साथ की थी। लेकिन ज्योति के घर वालों को क्या मालूम था कि जिस पीयूष के हाथ में वो अपनी बेटी की जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, उसकी असलियत क्या है। ज्योति के घर वालों के मुताबिक पीयूष की हरकतों को लेकर ज्योति को जब पता चला
तो वो पहले तो खामोश रही, फिर वो उदास रहने लगी। ज्योति के पिता के मुताबिक उसने सबसे पहले अपनी एक सहेली को पीयूष की हकीकत बताई थी। हमने उसका विवाह करवाया, उसके लिए योग्य वर देखा, लेकिन अब हमको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही जो हम सुन रहे हैं। और 19 माह कल पूरे हो गए उसकी शादी को। ठीक 19 माह के बाद हम इस तरह की घटना देखेंगे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी बिटिया से फोन पे बात होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन ऐसा कोई। लेकिन अभी पता चला है कि उनकी कोई कंगारू किंगडम में साथ में कोई टीचर थी, उसको उसने बहुत पहले शेयर किया था। वो कौन? महिला से ही इनके शारीरिक और मानसिक संबंध थे। महिला से इनकी शादी तय हो गई थी। अभी भी ये महिला के संपर्क में थे। महिला से लगातार बातचीत हो रही थी। महिला को ही इन्होंने 5-5 सिम दिए। महिला को 5-5 सिम दे रहे हैं, फर्जी नाम पते की दे रहे हैं। इतने सारे कॉल्स हो रहे हैं। शादी की जल्दीबाजी थी और जिस घटना करने जा रहे हैं तो वो सिम और मोबाइल तोड़ने की बात कह के जा रहे हैं कि इसको तोड़ देना, फिर इसको यूज नहीं करना। दोनों अपना भी ब्लैकबेरी दे रहे हैं उसको और अपना भी जो उसको दिए हुए हैं सिम ये मोबाइल फोन उसको भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो महिला की इसमें काफी संलिप्तता है। ज्योति ने अपनी मां के सामने भी इस बात का खुलासा किया था कि उसके अपने पति पीयूष के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ज्योति ने अपनी मां से कहा था कि पीयूष किसी से बाथरूम में छिपकर मोबाइल पर घंटों बातें करता है, वो उसे अपना फोन छूने भी नहीं देता है। ज्योति के पिता के मुताबिक ज्योति की मां ने वारदात से कुछ दिन पहले ही उनके सामने ज्योति की आपबीती का खुलासा किया था। उसने अपनी मां को बोला था कि मेरी बहुत कम्युनिकेशन गैप है, मैं आपसे छुपा रही हूं, लेकिन मेरे ससुर के कारण मैं चुप हूं और मैं सोच रही हूं कि शायद ये पैचअप हो जाएगा। मेरे ससुर बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि किसी के परिवार में ऐसे क्यों घुसे हम। जब बेटी कह रही ससुर का पूरा सपोर्ट है तो हम सोच रहे थे कि हो जाए, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना की हमें नहीं था। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से घटना घट गई। ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिलकर के इन्होंने रचना की। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं इनकी वाइफ की, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी, अपनी मदर से करना शुरू कर। ज्योति ने जब खुद पीयूष को टोकना शुरू किया तो इस बात से पीयूष उससे नाराज रहने लगा। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से तो पीयूष हर रात 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर निकल जाता था। जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने घर पर बताया था कि लास्ट 15 डेज ये रात्रि में करीब 1 से 4 के बीच में बाहर रहते थे। ज्योति ने बताया था जी, जो इनकी वाइफ ने बताया कि रात्रि 1 से 4 के बीच में ये अपने घर पर बताया था। अपने घर पर पीयूष बाहर रहते थे। हाँ, जो पीयूष हैं ये रात्रि में करीब 3 घंटे 4 घंटे के लिए मध्य रात्रि के बाद ये बाहर जाते थे और कहाँ जाते थे पता नहीं रहता था। और जो उनको बता के जाते थे कि हम फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री में कुछ काम है। ज्योति के घर वालों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका दामाद नाजायज रिश्ते के लिए किस हद तक जा सकता है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ज्योति ने अहमदाबाद के एक रिश्तेदार को फोन कर अपना दुख दर्द सुनाया था और वो रक्षाबंधन में अपने मायके जबलपुर जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो अपने पति की खूनी साजिश में फंस गई। ये रक्षाबंधन में ये था इनका कि रक्षाबंधन में ये जाएंगी, जबलपुर जाएंगी। तो इसको था कि रक्षाबंधन में जाएंगी तो फिर बातें उभरेंगी, तरह तरह की बातें होंगी और बहुत सारे बातें होंगी जो कि इनकी फैमिली, दोनों की फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी में थी। पुलिस के मुताबिक पीयूष किसी भी हाल में ज्योति को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मर्जी की जिंदगी जी सके। पीयूष के घर के पास रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड को मालूम था कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो पीयूष का साथ दे रही थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति के कत्ल के दिन भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। पुलिस के मुताबिक
27 जुलाई को पीयूष ने फैक्ट्री वाली गर्लफ्रेंड को करीब 150 SMS भेजे थे। घंटे 7 घंटे में 150 SMS एक्सचेंज हुए हैं। उस महिला मित्र से जब बात हुई तो उसने बताया कि ये पूछा गया कि भाई 150 SMS क्या आते थे, किस तरह के आते थे, क्योंकि SMS अभी तक जो मोबाइल फोन हम लोगों ने इनसे रिकवर किया था और जो हमने भेजा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस सभी में इन्होंने डेटा डिलीट करके दिया था। अभी जो मिला भी था वो भी डेटा डिलीटेड था। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपने शादी से खुश नहीं हूं और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। और उसके बाद तरह तरह की चीजें लिखते थे। महिला मित्र भी रिप्लाई करती थी और उस दिन जब ये खा रहे हैं और एक मैसेज जो आया है वो उसी का आया है और उसमें भी उसने कुछ बातें प्रेम प्रसंग की लिखी हैं। ये है कानपुर के बरांडा रेस्टोरेंट के सीसीटीवी का वो वीडियो जो ज्योति मर्डर केस को सुलझाने में सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से पहले हम आपको सुनाते हैं पीयूष की साजिश की वो कहानी जिसका किरदार है अवधेश नाम का ड्राइवर। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था, साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास। पीयूष जिस अवधेश नाम के ड्राइवर को ज्योति का कातिल बता रहा है वो पीयूष की साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। अवधेश पहले पीयूष के यहाँ काम कर चुका था। यही नहीं, अवधेश उस लड़की को भी बहुत पहले से जानता था जो पीयूष की गर्लफ्रेंड है। पुलिस के मुताबिक पीयूष महीनों पहले अवधेश से कह चुका था कि वो अपनी पत्नी ज्योति से छुटकारा पाना चाहता है। पहले यहाँ काम करते थे तो ये लोग मिलते थे, जब हम गाड़ी चलाते थे तो हम गाड़ी से नीचे उतर जाते तो पीयूष गाड़ी में बैठ जाता था। घुमाता था? हाँ। कहाँ ले जाता था? अब ये नहीं मालूम, हमको वहीं छोड़ देता। भैया 1.5-2 साल पहले चलाते थे गाड़ी, उसके बाद छोड़ दिया तो दूसरी जगह चला रहे। अभी तो फिर कैसे मोहल्ले में रहते हैं वो, हमको मेरा घर सब जानता था। पुलिस के मुताबिक पीयूष ड्राइवर अवधेश के साथ मिलकर ज्योति को मारने की साजिश एक बार पहले भी रच चुका था, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन इस बार बेहद सोच समझकर ज्योति के कत्ल की प्लानिंग की गई थी। ड्राइवर अवधेश ने इस बार साजिश में रेणु कनौजिया और सोनू नाम के 2 युवकों को भी शामिल कर लिया था। सबसे हैरानी की बात है कि इस कत्ल के लिए सौदा सिर्फ 50,000 रुपए में तय हुआ था, जिसमें पीयूष ने 30,000 रुपए बतौर एडवांस अवधेश को दिए थे। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई यानी रविवार को पीयूष लगातार फोन से अवधेश के संपर्क में था और दोनों के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हुई। उससे जो बातचीत हो रही थी उसने 9:56 में जो बातचीत हो गई उसके बाद ये गया है उसको अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन देने के लिए करीब 10 बजे के आसपास। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन जो उसने दिया है, उस महिला मित्र से बात हुई तो उसने बताया कि उसने कहा कि इस ब्लैकबेरी का जो मोबाइल फोन है इसको और जो तुम्हारे पास जो हमने तुमको दिया था, ये दोनों मोबाइल फोन के सिम को नष्ट कर देना और ये फिर मोबाइल फोन यूज नहीं करना। शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक पीयूष अवधेश को लगातार संपर्क कर रहा था ताकि प्लानिंग में कोई चूक न हो जाए। पीयूष ने ज्योति से कहा था कि वो डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन रात के 10 बजे घर से निकलने से पहले पीयूष की कहानी में एक बार फिर पड़ोस में रहने वाली गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। पुलिस के मुताबिक पीयूष डिनर पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए उस गर्लफ्रेंड के पास गया और उसे अपना ब्लैकबेरी का फोन और अपना एक सिम कार्ड भी दिया। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर हम ले चलेंगे और इलाहाबाद रोड की बात इन्होंने कही थी और इसी के लिए ये ड्राइवर इतना सेट कर रहे थे। जो ड्राइवर को जस्टिफाई करना, आखिर तो हस्बैंड वाइफ जब खाना खाने चले हैं तो नेचुरली उसके बाद खुद ही जाएंगे।
आखिर बीच में ड्राइवर को एंट्री कराने के लिए कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए था। सीसीटीवी की ये तस्वीरें कानपुर के उसी वरांदा रेस्टोरेंट की हैं, जहां पीयूष ज्योति के साथ डिनर करने के लिए गया था। सीसीटीवी की तस्वीरों से जाहिर है कि रेस्टोरेंट में पीयूष सामान्य नहीं दिख रहा था और न ही वो ज्योति से ज्यादा बातचीत कर रहा था। वो सिर्फ रेस्टोरेंट में रखा हुआ हुक्का पी रहा था और लगातार अपने मोबाइल फोन पर मैसेजेस देख रहा था। पुलिस के मुताबिक पीयूष करीब 10:40 पर रेस्टोरेंट से अकेला बाहर निकला था और उसने करीब 15 मिनट तक दूसरी गर्लफ्रेंड से बात की, जो कि उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। तो 9:56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 9:56 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे। पीयूष जब वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तब तक ज्योति खाना खा चुकी थी। वो परेशान दिख रहा था। इसके बाद पीयूष ज्योति को लेकर बाहर निकला। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत ड्राइवर अवधेश अपने 2 साथियों के साथ कानपुर के रावतपुर इलाके में पहुंच चुका था। पीयूष अपनी कार से रावतपुर इलाके में पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर सड़क पर पैदल चल रहे अवधेश ड्राइवर पर पड़ी, उसने कार रोक दी और इसके बाद अवधेश और उसके साथी चाकू लेकर ज्योति पर टूट पड़े। हम लोग रावतपुर चले आए थे। फिर हम लोग 11:15 बजे रावतपुर से फिर इधर क्या नाम है कंपनी बाग चौराहे की तरफ जाना शुरू कर दिया। रास्ते में मिल गया था वो गाड़ी से नीचे उतर गया था और रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको पीयूष ने गाड़ी दे दी थी, तो हम गाड़ी चलाने लगे थे। उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में पीयूष कहा था, पीयूष उतर गया था। चाकू हमने रेनू ने खरीदा था, पीयूष ने पैसे दिए। पुलिस के मुताबिक अवधेश और उसके 2 साथियों ने ज्योति पर कई बार चाकू से हमला किया था और फिर ज्योति ने पीयूष की नजरों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ज्योति के कत्ल के करीब 1 घंटे बाद पीयूष ने पुलिस को फोन किया था और उसने रो रो कर ज्योति के अपहरण और कत्ल की झूठी कहानी सुनाई थी। खाना खा के निकले, बड़े कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, वाइफ को लेके चले गए। कि आपके सब सवालों का जवाब प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। पीयूष ने झूठी कहानी सुनाकर पुलिस और दुनिया को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 2 दिन की छानबीन में उसका हर झूठ पकड़ा गया। पुलिस कत्ल में शामिल औरैया के रहने वाले अवधेश नाम के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर चुकी है और उसके 2 साथी रेणु कनौजिया और सोनू की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ज्योति के कत्ल की साजिश की पूरी जानकारी पीयूष की गर्लफ्रेंड को थी। ज्योति पुलिस की हिरासत में है। पीयूष, तुम ये क्या कर रहे हो? ज्योति ने आखिरी बार चीखते हुए यही कहा था और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई और अब रह गई है तो सिर्फ उसके कत्ल की दर्दनाक कहानी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।